काशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुण्य पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आपको उनको प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की पालन कथा को श्रवण करने के लिए हम सब विराजमान। स्वर्गीय साधु जी बहरिया जी की स्मृति में श्रीमती लक्ष्मी देवी पन्नालाल जी बहरिया बड़ोदरा गुजरात द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा को आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव कृपा, शिव की उदारता, शिव की करुणा, दया जब तक नहीं होती तब तक भगवान के पास में कोई जा नहीं सकता। प्रभु की चाहे कथा हो, सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला हो, उसमें भी चित्त नहीं लग सकता। थोड़ी पुण्य की कमाई, थोड़ा पुण्य हमारे पल्लू में होगा, हमारी जेब में होगा, हमारे पास में होगा, तब जाकर हम कोई सत्कर्म कर पाते हैं, भगवान का भजन कर पाते हैं, भगवत स्मरण कर पाते हैं, भगवत नाम कीर्तन कर पाते हैं। और ये पुण्य आपका अपना होता है। रायपुर की कथा में हमने एक बात कही थी कि 13 चीजें मनुष्य की ऐसी हैं जो मनुष्य को स्वयं करना पड़ती है। भोजन, भजन, निंद्रा, बकासी, स्वयं का कर्म, नित्य कर्म, पलकों का झपकना, श्वास लेना, ऐसी 13 चीजें हैं मनुष्य की जो मनुष्य को स्वयं करना। उसमें एक है हमारे कर्म का भोग, वो हमको स्वयं को भोगना। और यदि पुण्य की अगर पूंजी हमारे पास में है, अच्छा देखिए श्रीमद् भागवत कथा में एक बात आती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। 10वें स्कंद में सुशीला रोज अपने पति सुदामा जी से कहती है कि तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ, और सुदामा जी रोज कह देते हैं बस अगली एकादशी पर जाऊंगा, सोमवार के दिन जाऊंगा, मंगलवार के दिन जाऊंगा, बुधवार को जाऊंगा, गुरुवार को जाऊंगा, शुक्रवार को जाऊंगा, शनिवार को, रविवार को। रोज कहा जाता है कि तुम भगवान के पास जाओ, द्वारका जाओ, पर वो सुदामा जी रोज जाने का प्लान बनाते हैं पर रोज नहीं जा पाते।
सुशीला जी ने विचार करा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा ये भगवान कृष्ण के दरवाजे तक क्यों नहीं जा रहे, भगवान कृष्ण के द्वार तक क्यों नहीं पहुंचे। रोज बात होती है कि मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, पर वो जा ही नहीं पाते। इसका कारण पीछे के सेकंड नंबर के बक्से हैं, सेकंड नंबर का जो पंडाल है उसके बक्से पीछे वाले चालू कर दो। सेकंड नंबर के पंडाल के बीच के और पीछे के बक्से साउंड चालू कर। इधर से सेकंड, इधर से थर्ड आ गया। सुशीला जी रोज कर रही हैं और सुदामा जी रोज प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन जाने का मन बनाते हैं पर जा नहीं पाते। सुशीला जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां क्यों नहीं जाते। और ऐसा नहीं है कि सुदामा जी की कथा है, ये कथा आपकी और हमारी भी है। रोज विचार करते हैं बस अपन को बड़ोदरा चलना है कथा में। कई लोग तैयार होकर बैठे भी थे, आने की तैयारी भी थी, कल तक गाड़ी चलने की तैयारी थी, तब तक 2 घंटे पहले भी तैयारी थी, 3 घंटे पहले भी तैयारी थी, पर सब गाड़ी में बैठ गए और फिर उसको फोन लगाया कि अरे तू अभी तक नहीं आया, अरे मेरे यहाँ थोड़ा सा काम आ गया, तुम निकल जाओ, मैं बाद में आऊंगा। सहेली ने सहेली से कहा, अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम बाबा कुबेर भंडारी की कृपा, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई है और शिव महापुराण की कथा चल रही है। शिवर वाला आया हुआ है, तुम कथा में नहीं चल रही, बस मैं चलती हूँ, मैं कल जरूर आऊंगी, आज तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा कार्य है। कोई ना कोई कार्य अटक रहा है, कोई ना कोई कार्य अड़ रहा है। रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हो, रोज सोचते हो कि बस 2 बजेगी, टीवी खोलकर बैठ जाऊंगी, उतनी देर में मालूम पड़े फिर कोई आ गया, फिर कोई चले गया, फिर कोई आया, फिर कोई चले गया, उसी में हम लगे नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। तब सुशीला जी ने विचार करा कि मेरे पति सुदामा आखिर द्वारका तक क्यों नहीं जा रहे, द्वारका तक क्यों नहीं पहुंचे। तब उनको अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हैं, रोज सोचते हैं पर जा नहीं पाते। तब सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई और अपना पल्लू फैलाकर सुशीला ने कहा कि काकी मेरा पति द्वारका जा रहा है, मेरे पल्लू में कुछ दे दो। और सुशीला के पल्लू में उस पड़ोसन ने 2-4 मुट्ठी जो भी उसके पास में चावल था, तंदुल था, अनाज था, उन्होंने पल्लू में डाल दिया। पल्लू में अनाज आया और लेकर सुशीला ने सुदामा जी को दिया और सुदामा जी फिर द्वारका पहुंचे। अर्थात ये हमारा शास्त्र, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, यह भागवत कहती है कि अभी तक सुदामा जी के पल्ले में पुण्य प्रबल नहीं था, इसलिए सुदामा जी उस पुण्य के कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब सुशीला ने पुण्य दे दिया तो वो पुण्य के कारण द्वारकाधीश के सामने। आपके पल्लू में भी जब तक पुण्य नहीं आएगा, जैसे सुशीला के पल्लू में पुण्य आया और सुशीला ने अपना पुण्य, अपने पल्लू का पुण्य सुदामा जी को दिया और सुदामा जी द्वारका गए और उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। फिर द्वारकाधीश ने राजसी ठाट सुदामा जी को दे दिया। बस यही शिव पुराण कहती है कि हमारा जब पुण्य हमारे पास आ जाता है, हमारा पुण्य जब प्रबल हो जाता है, हमारी झोली भी, हमारा पल्लू भी, हमारी जेब भी, हमारी गठरी भी जब पुण्य से भर जाती है, तब जाकर
अपने गांव में, अपने नगर में, अपने परिवार में, अपने बहड़िया परिवार में एक शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये पुण्य प्रबल होता है तब। जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती तब तक वो परमात्मा के द्वार नहीं जा सकता। और जब पुण्य प्रबल होता चले जाता है तब उसके आनंद का सुख अपने आप बढ़ता चले जाता है। फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। महाराज मनुष्य का जीवन 3 घरों में निकल जाता है। ये मानव का जो शरीर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 3 घरों में इस मनुष्य का जीवन निकलता है। पहला, जन्म लेता है तो पिता के घर में रहता है, बड़ा होता है, खुद कमाता है तो खुद के घर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों के घर में रहता है। 3 घरों में ये मनुष्य का जीवन निकल जाता है। ये मानव का शरीर 3 घरों में निकल जाता है। पहला पिता के घर में ये जीवन निकल गया, दूसरा खुद के घर में जीवन निकल गया, और तीसरा पुत्र के घर में जीवन निकल गया। हाँ, यदि कोई पुण्य हमारा होगा, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छे संस्कार हमने बच्चों को दिए होंगे, तो पुत्र के घर में बुढ़ापा निकल जाएगा, और नहीं अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वृद्धाश्रम में बुढ़ापा निकल जाएगा। ये संस्कारों पर हमारा बल होना चाहिए। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और संस्कार दिला दिए तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देगी, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देगी। साहब, कोई के यहाँ बहुत सारी कार है, उसके छोरा हम दिन भर पीने में लगे रहते हैं, मदिरा में लगे रहते हैं, दिन भर गांजा फूकें, दिन भर भांग खाएं, या दिन भर मदिरा का पान करें, या दिन भर जुआ खेलें, तो कोई सम्मान नहीं उनका संसार। हमें संस्कारित संतान होना चाहिए, संस्कारवान। तुम घड़ी हाथ में बांध सकते हो, 5-5 हजार की, 10-10 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की घड़ी कीमत वाली तुम अपने हाथ में बांध सकते हो, और घड़ी हाथ में बांधकर घूम सकते हो, घड़ी बार बार देख भी सकते हो, लाखों की घड़ी तुम हाथ में पहन सकते हो। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। समय तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में। करोड़ों की घड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, हीरे की पहन लो, चाहे सोने की पहन लो, चाहे चांदी की पहन लो, चाहे जिसकी मर्जी पड़े उसकी पहन लो। घड़ी पहन सकते हो, पर समय तुम नहीं ला सकते। समय तो भोलेनाथ ही बनाता। बचपन कैसा निकालना है मेरे शंभू को मालूम है, जवानी कैसे निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है, अधेड़ी कैसी निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है। आपका अवस्था, आपका समय, आपकी घड़ी, आप घड़ी बांध सकते हो, पर समय आप नहीं बांध सकते। समय उसने बनाया है, वो उसको इसलिए महाकाल कहते हैं, कालाधिपति कहते हैं, उसको महाकाल राजा कहते हैं, उसने बनाया। फिर निवेदन करूंगा जो पहले की कथाओं में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपसे, फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं आपसे। घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना। पहले भी कहा, घड़ी खराब हो जाए किराने की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो बर्तन वाले की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना। घड़ी सुधारेगा तो घड़ी वाला सुधारेगा और कह देगा तुमसे
ये घड़ी को सुधारने में मुझे 7 दिन लगेंगे, यहाँ पटक दो, तुम जाओ 7 दिन बाद आना, घड़ी लेकर चले जाना। तो तुम कहोगे इसमें सेल बदल के देख लो ना, चल जाए तो। उसने कहा मैंने सब बदल के देख लिया, पर ये थोड़ी गड़बड़ है, कहीं अटक रही है, अटक रही है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी अंदर से प्रॉब्लम है। वो अंदर की प्रॉब्लम में देख लूंगा, तब मैं इसको सुधार दूंगा। 7 दिन तुम मेरे यहाँ पटक दो। उसने फिर तुम्हारे सामने घड़ी खोली, उसकी मशीन निकाली, उसको घासलेट में या पेट्रोल में या एसिड में डाल दी। अब उसको 7 दिन तक उस एसिड में पटक के रखा, उस पेट्रोल में पटक के रखा, रोज पेट्रोल में से निकालता, मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता, फिर मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता। 7 दिन तक उसने पेट्रोल में डुबा के रखी उस मशीन। तुमने कहा देखना भैया खराब मत कर देना, अरे तुम चिंता मत करो, पूरी चालू करके दूंगा। और उसने पेट्रोल में डुबा के रखी। 7 दिन बाद जब तुम आए तो तुम्हें घड़ी अच्छी की अच्छी देगी। उसी तरह ये घड़ी को बर्तन वाले के यहाँ या कपड़े वाले के यहाँ लेकर मत जाओ। ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये काल, सब कुछ मेरे महाकाल ने बनाया है, मेरे भोलेनाथ जी ने बनाया है। जब समय अच्छा ना चले, तुम्हारा दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अब इस शरीर को लेकर, इस घड़ी को लेकर कहीं मत जाना, मेरे महादेव की कथा में आकर बैठ जाना, मेरे शिव के द्वार चले जाना, शंकर की चौखट पर चले जाना। शंकर क्या करेंगे? शंकर जी कहेंगे 7 दिन लगेगा घड़ी सुधारने में। तो शिव पुराण भी 7 दिन की है। तो उस घड़ी वाले ने क्या करा था? पेट्रोल में डुबा के रखा था। तो महाराज क्या करेगा? तुमको भी शिव पुराण में 7 दिन तक डुबो के रखेगा। और बीच बीच में जो जो भजन आएगा, तो भजन में समझ जाना कि महाराज ब्रश से रगड़ लिया, और रगड़ेगा तो घड़ी खुली। 7 दिन में चालू हो जाएगी, ये निश्चित है। और जब चालू हुई तब तुम बढ़िया फिर कहोगे भगवान जाने, मेरा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, इतनी दुखी थी, इतनी तकलीफ में थी, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी, तब से मेरे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करना चालू कर दी। कुछ कृपा भगवान ने ये करी है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार करी है। कर्म तुमने करा था, इस घड़ी को सही जगह लेकर चले गए, कपड़े की दुकान पे दे देते, फिर कपड़े वाला उसको बर्तन वाले में बेचता, बर्तन वाला उसको वहां बेचता। बाद में वो घड़ी फिर घड़ी वाले के यहाँ जाती, तो दुख तुमको होता कि 15 दिन 20 दिन लगा दिए, 1 महीना लगा दिया। बहुत मिलेंगे तुमको। राजा परीक्षित ने जब प्राण त्यागे तो 7 दिन मिले थे। राजा परीक्षित भी जान गए थे कि किसके पास घड़ी लेकर जाना है। राजा परीक्षित 351 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे। कोई ने कहा हम यज्ञ करवाएंगे, घड़ी सुधर जाएगी। कोई ने कहा हम तुमसे हवन करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए यह पाठ कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। 350 ऋषि सुखदेव जी महाराज बाद में मिले, पर राजा परीक्षित को 350 ऋषि मिले। उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पर राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन मिले और घड़ी सुधारना जरूरी है, नहीं तो अंत बिगड़ जाएगा। तो उसने इनका कहना ही नहीं माना। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई ने कहा ये सी विद्या कर देंगे, कोई ने कहा ये सी विद्या कर देंगे। राजा परीक्षित ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ा। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया में बहुत ढोंग चल रहा है, बहुत प्रपंच चल रहा है, बहुत ढकोसला चल रहा है। किसी के भ्रम में मत पड़ना। अपनी घड़ी को लेकर, इस शरीर को लेकर बस महादेव के मंदिर जाना चालू कर देना, अपने आप सुधर जाएगी। शिव के मंदिर जाइए, परमात्मा के द्वार जाइए, भगवान की चौखट पर जाइए। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ जाना। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवा कोई नहीं। परीक्षित को लगा कि मुझे सुधारेगा कौन, इस घड़ी को पल को कौन संवार सकता है। तो 350 ऋषियों को छोड़ने के बाद राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे हवन करवाऊंगा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा मैं तुझसे यज्ञ करवाऊंगा। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊंगा। सुखदेव जी ने एक ही बात कही, मैं भगवान की कथा करूंगा और तू उसको सुनते जाना। सुनते सुनते तेरा विश्वास जाग जाएगा और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। फिर अगर सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। बस परीक्षित जान गया, असली घड़ी सुधारने वाला मिल गया और उसने भगवान से मिला दिया। 7 दिन में परमात्मा से मिला दिया उस सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित घड़ी सुधारने वाला मिलना चाहिए, सही।
एसी सुधारने वाला नहीं मिले, घड़ी सुधारने वाला नहीं मिले तो दिक्कत आ जाती है। अभी हमारे सीहोर में गर्मी के टाइम पर एक कूलर बिगड़ गया था, और गौशाला का कूलर, और गौ माता को बड़ी तकलीफ हो। अब वो कूलर को सुधारने वाले को बुलाया तो सुधारने वाला भी, हमको क्या मालूम था कि नया नया था, वो ना जाने कौन सा कनेक्शन कर गया, कूलर तो चालू हो गया पर उसको कोई छू नहीं सकता, पूरा करंट कूलर में था, पूरा करंट कूलर में आ रहा था। अब हमने उस कूलर वाले को फोन लगाया, हमने कहा, बोल रहे आशीष उसको फोन लगा के, बोल इसमें तो करंट आ रहा है। तो आशीष ने फोन लगाया कूलर वाले को, क्यों रे इसमें करंट आ रहा है? तो कूलर वाला बोला करंट से तो चलता है। तो आशीष हमसे बोला गुरुजी वो बोल रहा करंट से चलता। हमने कहा उसको बोल करंट से कूलर चलता, पर कूलर में करंट तो नहीं आना चाहिए ना। बोलो रे सही बात है कि गलत बात है? कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, इसलिए करंट से कूलर चले, पर कूलर में करंट नहीं आए। और यही बात हम कई बार आप लोगों से कहते हैं कि धन कमाओ, धन के अंदर रहो, करंट लो, पर इससे परिवार चले, मना नहीं है, पर वो करंट तुम्हारे अंदर आत्मा में नहीं जाना चाहिए, मन में वो करंट नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये कह देगा मन कि मेरे में ये करंट, मेरे पास इतना वैभव है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी सत्ता है, ये करंट है जो कूलर में आ गया, ये हमको बर्बाद कर आए। करंट मना नहीं, पर वो कूलर वो चालू करने के काम आए तो चल जाएगा, पर वो कूलर में आएगा तो ठीक नहीं। फिर आशीष ने कहा कि भैया वो करंट आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है मैं आके देखूंगा। और फिर आया वो, उसने कहा सर इसमें कट लगा हुआ है, और कट लगा है इसलिए वो पानी के कारण करंट आ रहा। फिर उसने एक टेप लिया, उस टेप को उसे लगाया, तब कूलर में करंट आना बंद करा। आपका भी बार बार करंट गड़बड़ हो जाता है। तुम बैठते कथा में ही हो, घर से भी चले थे कथा के लिए, बैठे भी थे, पर कभी कभी तुम्हारा वायर कट जाता है, इधर वाली ने कुछ कहा, तुरंत करंट हुआ था, एकदम क्लियर चल रहा था, पर कहीं वायर फटा, इसने कुछ किया, करंट गया, बॉडी में गया। फिर क्या करा, फिर उसने फिर जैसे ही कथा सुनने में मन लगाया, फिर वापिस टेप लगा, फिर टेप वापस, फिर कुछ ये जीवन ऐसे ही परमात्मा के भरोसे पर छोड़ दो इस मानव शरीर को। इस मनुष्य की देह को जब परमात्मा के भरोसे पर छोड़ोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक भिखारी को देखना, वैसे तो मुझे यहाँ पर गुजरात में थोड़े से कम ही भिखारी दिखे हैं, किसी चौराहे पे लाल बत्ती पे गाड़ी, जहां पर चौराहे आता वहां पर ही गाड़ी रुकी, ऐसा कोई कांच माच बजाने वाला नहीं मिला। एक आध जगह कहीं मिला था, तो एक आध जगह कहीं का बजा रहा था, पर इतना इतना भिखारी नहीं दिखा हमको। एक आप और एक भिखारी, दोनों में समझना, भिखारी 10 जगह से मांग कर लाता है, 10 दरवाजे से ठोकर खाकर लाता है,
10 दरवाजे से मांग कर लाता है, उसके बाद भी 10 जगह का खाना खाकर भी एंजॉयफुल जिंदगी जीता है, खुश की जिंदगी जीता है, आनंद की जिंदगी जीता है। और एक कमाने वाला व्यक्ति दिन भर दुकान पर काम कर रहा है, भरा भराया टिफिन रखा है, तो भी रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। अब समझ में नहीं आता उसको भिखारी कहे कि इसको भिखारी कहे। वो 10 जगह से मांग कर लाया, उसके बाद भी अपने शरीर का ध्यान रख रहा है कि मुझे खाना है, भरपेट खाना। और ये दुकान में इतना मस्त है कमाने में कि पत्नी फोन लगा रही है, 1 बज रही है, आ जाओ भोजन कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन भेज देती हूँ, अगर टिफिन नहीं खाना है तो नाश्ता तो पेट भर के खा लो। उसको मालूम है पत्नी को अगर टाइम पर भोजन नहीं करेगा तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर डाउन हो जाएगी। ये शुगर की बीमारी होती क्यों है? आपके भूखे रहने से। समय पर भोजन नहीं करते तो बीपी शुगर तो हो गए। आप समय पर भोजन करना प्रारंभ कर दो, बीपी और शुगर दोनों लेवल पर लेना चालू कर देंगे। डॉक्टर भी कहता क्यों भूखे रहते हो, क्या कितनी बजे भोजन करते हो, खाना टाइम पे नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हारी ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर लो होती जा रही है, इसलिए तुम्हारे यहाँ बीपी गड़बड़ कर रहा है। कारण क्या है? वो डॉक्टर बोलेगा कि टाइम पर तो भोजन करो रे, कमाओ, टिफिन तुम्हारी होटल में रखा है, टिफिन तुम्हारी दुकान पर रखा है, टिफिन तुम्हारे घर पर रखा है, तुम कम से कम समय पर तो खाओ। भिखारी भी 10 जगह से मांग कर पेट भरता है और एंजॉय की जिंदगी जीता है, और एक हम कमाने में इतने आतुर रहते हैं कि समय पर रोटी तक नहीं खा पाते हैं। खाने बैठे उतनी देर में फिर ग्राहक आ गया, रोटी का डब्बा छोड़ा, फिर कमाने चल दिए। कमाओ, जी और जान से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। कमाने की मना नहीं करेंगे, पर उसके साथ में ये भगवान ने जो शरीर दिया है इसका भी तो ध्यान रखो कि परमात्मा ने ये शरीर सही रहेगा तो ही तो आगे कमा पाओगे। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि सन्यासी बन जाओ, कि तपस्वी बन जाओ, कि तुम कहीं महात्मा बन के बैठ जाओ। और हम बोल भी देंगे तो तुम कितना महात्मा बन रहे हो रे, तो फालतू की बात हम करे कि तुम साधु बन जाओ, ने सन्यासी बन जाओ, ने जोगी बन जाओ, ने तपस्वी बन जाओ। कुछ मत बनो, तुम तो जैसे हो वही बने रहो, पर निवेदन है कि शरीर का सदुपयोग करो जो भगवान ने दिया। अनमोल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है 84 लाख में नंबर की, और 84 लाख में नंबर की इस योनि को हम नहीं गंवा दे। देखा, हम कमाने की मना नहीं करते, खूब कमाना, दिल से कमाना, शरीर की कैपेसिटी के अनुसार कमाओ, तुमसे जितना बने उतना कमाओ, खूब कमाओ, और साथ में अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ में, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन भाई सबके साथ बैठकर कम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसा बना लो, या हफ्ते में 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं पूरे परिवार के साथ घर में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, तो कम से कम सबका मन अच्छा रहेगा, सबसे मिलना जुलना होगा, सबका स्नेह, सबसे मिलने का मौका मिल जाता, स्नेह बन जाता। मैं बाहेड़िया परिवार से कहूंगा, बाहेड़िया जी हम लोग कथा करने के लिए पल्ली बैजनाथ सोमानी जी के यहाँ गए थे। यहाँ सूरत वाले सोमानी जी भी बैठे हैं, उनको भी स्मरण होगा। हम पल्ली बैजनाथ गए थे कथा सुनने के लिए। तो कथा करने के लिए जब पल्ली बैजनाथ गए, जैसे बाहेड़िया परिवार में तीनों भाई और तीनों भाइयों की मित्र मंडली और पूरी समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी माहेश्वरी समाज बड़ोदरा की जो लगी है, ऐसा कैसा ही वहां जब परली बैजनाथ जब कथा करने गए, सोमानी जी कथा कराए, तब हमने देखा वो उनके घर में वो अकेले। तो हम देखते वो सुबह के टाइम पर हमारे को दोपहर में कथा में लेकर जाते, उसके बाद वो जो गायब होते, तो रात को भी मिलना नहीं हो पाता। तो हमने सोमानी जी से पूछा, उनके पिताजी से, बाबू कहाँ चले जाते हैं? गुरुजी अकेला है, समाज के लोगों के साथ में मिलकर पूरी इतनी लाखों जनता जो आ रही है उसकी व्यवस्था देखना पड़ती है।
हमने कहा एक बार हम भी जाकर देखेंगे। जैसे हमने कल बहेड़िया परिवार के साथ में आकर यहाँ व्यवस्था देखी, ऐसी हम वहां भी देखने गए। और जब जाकर देखा कि वहां पूरी समाज, पूरी मारवाड़ी माहेश्वरी समाज सबको हथेली पर झेल रही है। और कल हमने यहाँ देखा कि पूरी माहेश्वरी मारवाड़ी समाज सबको हथेली पर झेल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को। ये माहेश्वरी समाज कोई साधारण नहीं है, ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की सीख प्रदान करती है कि काम कोई छोटा सा नहीं होता। मारवाड़ी माहेश्वरी समाज कहती है छोटे से छोटा काम भी करोगे और अगर कर्म पूरा करोगे तो तुम बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि तुम भगवान महेश के वंश हो। ये सीख देती है हमें। कल बहुत अच्छा लगा, बहेड़िया परिवार के साथ हम यहाँ आए और हमने देखा संपूर्ण सब माहेश्वरी बंधु और ना जाने कितने कितने भाई बहन सब लगे हुए हैं आनंद के साथ में। और कई कई संस्थाएं भी लगी है। एक कोई बहनों की संस्था भी यहाँ पर लगी है, कोई चाय बना रही, कोई कॉफी बना रही, कोई कुछ बना रही, कोई कुछ। देखकर प्रसन्नता, उसको देखकर एक आनंद की अनुभूति हुई। कोई सखी मंडल वगैरह है बना रही। कितना कितना प्रेम। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं कहीं अगर तुम्हें कहीं सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, जोगी, तपस्वी, तप करने वालों का दर्शन करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण के अंदर आकर बैठ जाओ। जितने भी भक्त तुम्हें बैठे हुए दिखेंगे ये सब शंकर के तपस्वी, साधु, सन्यासी हैं। और जो सेवा कर रहे हैं ये मेरे भोलेनाथ की कृपा से वैकुंठ से भेजे हुए वो आनंद है जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं। ये प्रमाण ये सीखना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के भेदा, चकटी भभूत में खजाना हुए। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी। सती मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, उमा मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, कात्यायनी रही भगवान शंकर जी के साथ में, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा सब भगवान शिव जी के साथ में रहे। परंतु भगवान कभी अपने साकार विग्रह में नहीं आए। भगवान लिंगायत स्वरूप में थे, लिंग के स्वरूप में थे। जो ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जो प्रकट करा था एक अग्नि के खंभ से, पर्वत के खंभ से, भगवान शंकर का जो शिवलिंग, जो स्वरूप प्रकट करा था, मेरा देवाधिदेव महादेव सती मैया के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, उमा जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, कात्यायनी जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा के साथ में रहे तो वैसे ही रहे। पर जब पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए और पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए, तब सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने शंकर भगवान की आराधना करी। तब भगवान शंकर पार्वती जी के दरवाजे पर अपना साकार स्वरूप प्रकट कर कर जाते, अपना साकार स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल शरीर को लाभ देता है। बहुत बीमारी होने पर
उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक बार माता उमा जी ने भी भगवान महेश से पूछ लिया, जरा ध्यान देना, एक बार माता उमा ने महेश भगवान से पूछा था काशी में, नंदन वन में माता उमा बैठी हुई है और भगवान देव अधिदेव महादेव आज नंदी पर आ रहे हैं। और नंदी पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव आ रहे हैं। उनके पास में ना सुदर्शन चक्र है, ना भगवान के पास में त्रिशूल। पहुंचे नंदन वन में, माता उमा ने महेश भगवान को देखा, भगवान महेश को देखा, भगवान शिव को देखा। प्रभु, एक मेरे मन में संशय है, आप उसको क्या मिटा सकते हैं? शंकर भगवान ने बोला, बोलो क्या संशय? संशय केवल इतना सा है, काशी में कल्प वृक्ष है, देवलोक में कल्प वृक्ष है, कई जगह पर लोग कल्प वृक्ष लगाते भी हैं, सारी दुनिया में कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठता है और बैठा तो जो मांगता है वो उसको मिलता है, कामना की पूर्ति होती है। अब कल्प वृक्ष से जो मांगा गया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो होता है, एक कथा आती है अग्नि पुराण के अंतर्गत, एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति जाकर चलते 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 थक कर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसको नहीं मालूम कि यह कल्प वृक्ष है, उसने बस उसके नीचे बैठा और बैठते से सोचा, भगवान बहुत भूख लग रही है, परमात्मा कहीं से भोजन आ जाता तो अच्छा। इतनी देर में चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगे, वो भोजन आ गया, उसने कर भी लिया। अब मन में सोचा, भगवान क्या भरपेट भोजन मिला, कहीं से गादी तकिया आ जाए तो मैं तो सो जाऊं। इतनी देर में गादी तकिया भी आ गया, वो सोने भी लगा, लेटा ही था। इतनी देर में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा दिया। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा। अगर उसको मालूम होता ना कि ये कल्प वृक्ष है तो वो ये सब चीज नहीं मांगता, सबसे पहले मांगता कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। उमा जी ने भगवान महेश से प्रश्न किया, भगवान महेश से प्रश्न किया है कि भोलेनाथ, हे महेश, हे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरा निवेदन है, सत्ययुग है कल्प वृक्ष है, त्रेता युग है कल्प वृक्ष है, द्वापर युग है कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उससे वो मिल जाता है। क्या कली काल में कोई कल्प वृक्ष नहीं होगा? देवादिदेव महादेव ने जो कहा, मैं इस बड़ोदरा की पावन धरा से कहना चाहूंगा, आप भी जरा ध्यान लगाकर सुनना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस बड़ोदरा के पावन ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप आए हो, उसको ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। माता उमा भगवान महेश से कह रही है कि सतयुग में कल्प वृक्ष है, त्रेता में कल्प वृक्ष है, द्वापर में कल्प वृक्ष है, क्या कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? भगवान महेश ने कहा, कौन कहता है माता उमा कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा?
कल्प वृक्ष तो होगा, पर उस वृक्ष के नीचे कोई भी कितना भी बैठ कर मांग ले उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लो रे बड़ोदरा वाली जीजियों अच्छे से, और जितने बैठे हैं मेरे जी जाऊं तुम भी अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुनिए। कल्प वृक्ष तो होगा, ऐसा नहीं कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है। कई लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा यहाँ पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे, वहां पर कल्प वृक्ष है गुरुजी, आप दर्शन करने चलोगे। तो इतना कल्प वृक्ष भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने माता उमा से कहा कलिकाल में भी कल्प वृक्ष होगा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष रहेगा। तो क्या कल्प वृक्ष जब कलिकाल में रहेगा और आप कह रहे हो कि मनुष्य कितना भी उसके नीचे बैठ जाए पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या संसार में जैसे केला नकली होता है, सेवफल नकली होता है, खाने वाला तेल नकली होता है, घी नकली होता है, पेट्रोल भी नकली हो गया, तो क्या कल्प वृक्ष भी नकली होगा क्या? शिव जी मुस्कुरा के बोले, नहीं पार्वती, ए उमा, कल्प वृक्ष नकली नहीं होगा, पर जो उसके नीचे बैठा है वो नकली। कल्प वृक्ष क्यों नकली होगा? भजन के बल पर मीराबाई को भगवान कृष्ण मिल गए थे, भजन के बल पर नामदेव जी को हरि विठ्ठल मिल गए थे, भजन के बल पर रामकृष्ण परमहंस को जगदम्बा मिल गई थी, भजन के बल पर तुकाराम जी को पांडुरंगा का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया था। भजन के बल पर परमात्मा का दर्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, पर पहले जैसा भजन आज नहीं होता, नहीं तो परमात्मा तो मिले। कल्प वृक्ष असली है, बस बैठने वाला। बहुत समझने वाली बात है ये। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनके जैसे अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, ऐसे कहीं पे सर्कस आता है। जो सर्कस आया तो पढ़ा लिखा लड़का जाकर बोला सर्कस के मैनेजर से, सर मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने MBA सब करा हुआ है सर, मेरे को नौकरी दे दो सर। सर ने कहा हमारे यहाँ नौकरी तो मिल जाएगी, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और तुम्हें पिंजरे में छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, तो तुम्हें 9,000 रुपये महीना मिलेगा। कि ठीक है सर, ये देखिए मरता क्या नहीं करता, नौकरी नहीं है तो बेचारा उसने सर्कस में नौकरी कर दी, इसको पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। जैसे पिंजरे में छोड़ा, छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें शेर आ गया पिंजरे के अंदर। पहले ही कहा था कि शेर आएगा, और शेर आया दहाड़ता हुआ। जो शेर दहाड़ता दहाड़ता इसके पास आए, ये पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे खसकता जाए। शेर एकदम कूद के इसके पास में गया और जाते से ही बोला, तू चिंता मत कर, मैं 5,000 में शेर बना हूं, तू 9,000 में बंदा बना है। नकली के युग में सब नकली नजर आ रहा, सब। वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बहुत कठिन है असली मिलना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, तो असली गुरु कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत। इतना गुरु हो गया, इतना गुरु हो गया, 2 रुपए किलो में ढूंढ लो तो
तुम जाना किसी कुंभ के मेले में ढेर गुरु ही गुरु मिलेगा, ढेर सारा, साहब इनका इतना, इनका इतना, इनका ये मठ में, उनका ये मंदिर में, उनका ये इतना गुरु। अब इसमें पहचानो तो असली कौन सा है रे? असली कौन सा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है असली वही मिलेगा जो तुम्हें बस खुद से ना जोड़कर परमात्मा से जो जोड़ दे, राम नाम और कृष्ण नाम, शिव नाम से जोड़ दे, बस वही असली। जो आपको अपने घर का पता बताए, जो आपको अपना पता बताए, वो असली नहीं हो सकता। जो आपको परमात्मा का पता बता दे, बस वही असली हो सकता है। बाकी का दुनिया में सब नकली, सब नकली। उमा माता ने कहा महादेव जी से, महेश्वर भगवान से, तो क्या कल्प वृक्ष नकली होगा? नहीं, जो नीचे बैठा है वो नकली है। अगर वो असली होता और कल्प वृक्ष के नीचे बैठता तो कल्प वृक्ष उसको देता, तो फिर संसार के लोगों के लिए वो कौन सा कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएगा और उसकी मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो मेरे भगवान महेश ने कहा वो कल्प वृक्ष एक है जो तुम रूपा जी ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाई। वो कथा का जहां पंडाल लगेगा वो कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी बैठ गया तो भी फल पाकर ही जाएगा। कोई कैसा भी बैठा है उसे फल मिलेगा, भले वो किस भाव से बैठा, उसने ये सोचकर बैठा कि मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। इसलिए हम शिव महापुराण में बार बार कहते हैं ये साधारण सी शिव पुराण नहीं, ये वो कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ गया उसको वो मिल गया। भले तुम चैनल पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कल्प वृक्ष की छांव में अगर कथा सुन रहे हो, तुमने जो मांगा है, तुमने जो कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो तुम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, ये निश्चित है कि तुम्हें, हम तो कहेंगे 3 महीने में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी गुजरात वालों को तो 2 कथा मिली है, ये मेरा विश्वास कहता है। जिन्होंने यहाँ कथा सुनी है उनका अगला ऐसा पत्र, ये मेरा विश्वास कहता है कि पावागढ़ के पास में जो कथा है उसमें मिल जाए। अब 3 महीने तो दूर है। पावागढ़ की कथा कब की है? शायद जनवरी फरवरी का, 23 जनवरी है, जनवरी ना? हाँ, सही छे। हाँ, नहीं तो तुम मालूम पड़े। क्यों रे आस्था वालों बताओ ना, इनके नहीं मालूम, बापड़ा लिखा नहीं सके बता। अब तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये दिसंबर। अब जनवरी आने में तो 3 महीना भी पूरा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास करता है। पत्र आपका भी वहां पहुंचेगा। मेरा बाबा ने मेरी सुनी है, मैंने पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी थी बड़ोदरा में, और बाबा ने मेरी सुनी है, बाबा ने मुझे दिया है। तुम कहोगे, तुम्हारा भी पत्र वहां पहुंचेगा कि मुझे मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। यही उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। शिव महापुराण की कथा कल्प वृक्ष